क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरा नाम उजैर है और आप इस वक्त देख रहे हैं स्मार्ट एंड फिट। इस वक्त दोस्तों हम लोग 2018 में हैं और 2018 में अगर किसी को अपना वज़न कम करना हो तो वो फ़ौरन से अपना स्मार्टफोन उठाता है, गूगल करता है और टाइप करता है फैट लॉस डाइट, वेट लॉस डाइट, हाउ टू लूज फैट इन अ वीक, हाउ टू लूज 10 kgs इन अ मंथ, और धड़ल्ले से हज़ारों के हिसाब से सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। कोई कहता है पेलियो डाइट, कोई कहता है एटकिंस डाइट, कोई कहता है कीटोजेनिक डाइट, कोई बताता है स्टिलमैन्स डाइट, कोई बताता है जोन डाइट। और इसी हवाले से बहुत सारे डाइट प्लान्स आप देखेंगे फौरन से आपके सामने विद इन सेकंड्स आ जाते हैं। यानी कि इस डिजिटल एज में डाइट या डाइट प्लान्स तक एक्सेस बहुत आसान हो गया है, हर किसी के लिए आसान हो गया है, वो भी फ्री में। लेकिन अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि इस वक्त दुनिया की आबादी है 7.5 अरब और 7.5 अरब की आबादी में अभी भी 2 अरब से ऊपर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से ओवरवेट हैं या फिर ओबेसिटी का शिकार हैं। यस फ्रेंड्स, ओबेसिटी या ओवरवेट इस दुनिया में अभी भी 2 अरब से ऊपर लोग हैं। मजे की बात यह है कि लोगों को कहा गया आप एटकिंस डाइट फॉलो करें, लोग एटकिंस डाइट पे गए। एटकिंस डाइट में बताया जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम यूज़ करें, प्रोसेस फूड्स ना इस्तेमाल करें, आप फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लोगों ने उसे फॉलो किया, लोगों को फ़ायदा हुआ। सिमिलरली लोगों को कहा गया आप पेलियो डाइट पे जाएं। पेलियो डाइट में क्या बताते हैं कि पेलियो डाइट में ये होता है कि जब इंसान पहली बार इस धरती पे आया तो उसने अपने सर्वाइवल के लिए किन हंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और नेचुरली जिस हालत में वो चीज़ थी उसको यूज़ किया। इस हवाले से सारा का सारा पेलियो डाइट के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। आजकल बहुत मशहूर एक डाइट चल रही है जिसको कीटो डाइट कहते हैं, यानी कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट लोगों ने फॉलो की। कीटोजेनिक में बताया जाता है आपने 5% से कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है, फैट्स का इस्तेमाल आपने करना है 75%, 20% आपने प्रोटीन इस्तेमाल करने हैं। लोगों ने उसको फॉलो किया, लोगों को उसमें भी कामयाबी मिली। लेकिन उसके बावजूद 30% अभी भी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है इस दुनिया में जो किसी ना किसी तरह से ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार है। प्रॉब्लम है कहाँ? क्या प्रॉब्लम इन ये सारे जो डाइट्स या जो डाइट प्लान्स हैं, प्रॉब्लम इनमें है या प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है? अगर आप गौर करें तो ये जो लफ्ज़ है डाइट, ये लफ्ज़ ऐसा है कि एक ऐसा सफिक्स है कि अगर मैं इसे किसी भी दूसरे लफ्ज़ के आगे लगा दूं, मिसाल के तौर पे रमज़ान डाइट, तो रमज़ान डाइट का मतलब ये होता है कि वो डाइट सिर्फ रमज़ानों तक रहनी है, उसके बाद नहीं रहनी। इसको अगर मैं लगा दूं वेट लॉस डाइट, तो वेट लॉस डाइट सिर्फ उस हद तक रहेगी जब तक मेरा वजन कम नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा वजन कम होगा मैं उस डाइट को छोड़ दूंगा। यानी कि डाइट का मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जो टेम्परेरी है, वक्ती है, लॉन्ग लिव नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है। इसका मतलब ये कि जो भी मैं डाइट फॉलो करूंगा वो एक थोड़े से अरसे के लिए होगी। फ्रेंड्स, फिटनेस में नथिंग इज टेम्परेरी। फिटनेस का मतलब होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कभी भी टेम्परेरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप कल कोई गाड़ी खरीदते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, तो वो महज हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए नहीं होगी। आप चाहेंगे वो जिंदगी भर आपके साथ रहे। अगर आप कल को उससे बेचते भी हैं तो कोई और बेहतर गाड़ी लें, अपने लाइफस्टाइल बेहतर करें। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, फिटनेस में भी यही होता है। कोई भी डाइट आप फॉलो करते हैं वो वक्ती नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन जो लफ्ज डाइट है दैट इज रॉन्ग। फिटनेस में लफ्ज इस्तेमाल होता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन वो डाइट होती है जो आप अपनी जिंदगी भर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हम हर थोड़े अरसे में अपनी डाइट चेंज करते हैं, अपने जो डाइट प्लान से हट जाते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे शादी से 3 महीने पहले उनको डाइट याद आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट उनको याद तो आया। लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर 3 मंथ्स? 3 मंथ्स के बाद क्या होगा? 3 मंथ्स के बाद आप अपनी सारी ट्रेनिंग 3 मंथ्स तक आप क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी रूटीन में रहते हैं, आप स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन जब आपका वजन कम हो जाता है और जब आप फिट दिखना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ठीक है मेरी शादी हो गई, दैट्स इट। दिस इज नॉट फिटनेस गाइस। उसके बाद फिर दोबारा अगर आपने 10 किलो वजन कम किया था तो 1 महीने के अंदर, तो 15 दिन के अंदर आप 10 किलो वजन गेन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फेलियर का होता है, वो किसी चीज़ का नहीं होता। अगर लेट्स से आपने 2 महीने प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग करी, आपने अपना वजन कम करा,
उसमें आपको कामयाबी मिली। अगर 10 किलो उन्होंने 2 महीने में कम किया तो 10 किलो वो 15 दिन में बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा डिसिप्लिन, वो ट्रेनिंग, वो डाइट सब खत्म हो गई। जब ऐसा होता है तो आपके जहन पर एक इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट ये होता है कि आप नहीं कर सकते। थोड़े अरसे बाद आप, फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट आपने लास्ट टाइम किया था, फिर आप एटकिंस डाइट पे गए, उसमें भी ये होता है आप एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, आप बिल्कुल हर चीज़ कट डाउन कर लेते हैं, बिल्कुल खाते पीते नहीं है। आपसे कोई पूछे हाउ डू यू फील, आप कहते हैं यार मरने वाली हालत हो रही है, बस वजन कम करना है। ऐसी एक्सट्रीम पोजीशंस पे फिटनेस नहीं चलती, आप बीमार पड़ते हैं, उल्टा आप बीमारी की तरफ जाते हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह से जब फेलियर टू फेलियर होता रहता है, आपके जहन में ये चीज़ बनती जाती है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। इस तरह से कल को आप कोई भी दूसरी चीज़ करने जाएंगे, आप सबसे पहले डिप्रेशन का शिकार होंगे, उसकी वजह से ओवरवेट आप होंगे, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, और आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे और आप सब चीज़ें छोड़ देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब बात करें अप्रोच की, इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी कीटो डाइट की, और उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल मेरा कार्बोहाइड्रेट इनटेक है 60%, और मुझे कीटो में क्योंकि रिक्वायरमेंट है 5% पे आपने आना होता है, तो मैं एकदम से, ऐसा नहीं होगा कि 31 दिसंबर को मैं 60% पे था और अचानक से 1 जनवरी को मैं 5% पे आ जाऊँ, हरगिज़ नहीं। 60% से मेरी कोशिश होगी मैं 40% पे कार्बोहाइड्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम लेकर आऊँ, उसके बाद मैं 30% पे लाऊं, फिर मैं 20% पे लाऊं, फिर मैं 15% पे लाऊं, फिर 10% पे, एंड देन 5% पे। दिस इज द अप्रोच। इसमें ये होगा कि इस पूरे पीरियड में अगर मुझे 2 साल भी लग गए तो क्या बुरा है, क्योंकि 2 साल तक मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपर वर्कआउट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है। तो अगर कीटो पे आने के लिए कीटो या कोई दूसरी एटकिंस, पेलियो, स्टेलमैन, ये बुरी नहीं है, आपकी अप्रोच गलत है। अगर आप उस अप्रोच में स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर 5% पे आए विद इन से 2 ईयर्स, तो उसमें क्या बुरा है। आपको इसको अडॉप्ट करने में आसानी होगी, आपको इसको फॉलो करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ अपनी अप्रोचेस बेहतर करें, स्लाइड चेंजेस करें। एक चीज़ ध्यान में रखें, कभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस ना लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप प्रोसीड करते हैं, आप बेहतर होते जाते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त डाइट टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी अप्रोच ठीक करने की ज़रूरत है। एक बंदा जो आज आपको बहुत फिट लगता है, बहुत तंदुरुस्त दिखता है, वो इसलिए नहीं है कि वो एक दिन में उसका पूरा प्रोसेस हो गया, सालों की उसकी मेहनत है, सालों की उसकी डाइटिंग डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से आज वो इतना फिट है। तो जी, ये तो हो गई मेरी बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने आज तक कोई भी डाइट प्लान फॉलो किया हो, जाहिर है किया तो होगा, क्योंकि हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लुक्स, अपने फिट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने कभी भी अगर कोई डाइट प्लान फॉलो किया हो, कितने अरसे फॉलो किया, मैं चाहूँगा कि आप इसे कॉमेंट्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा फेवर मेरे लिए करें, इस वीडियो को लाइक करें। मेरे लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के हवाले से, कोई न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, किसी एक्सरसाइज के हवाले से कुछ भी पूछना हो, जस्ट डोंट हेजिटेट, बी देयर एंड टाइप दैट इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वो जो नोटिफिकेशन बेल है इसको रिंग करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होऊंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। दिस इज स्मार्ट एंड फिट साइनिंग आउट।